ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अभी बातचीत जो शुरू हुआ है सिलसिला, यहाँ पर नुमाइंदों ने बात की जो राजनीतिक दलों से हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन ने भी अपनी राय रखी, अपने दर्द का इजहार किया है। अभी कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम चलेंगे उनके पास भी, उनसे भी जानेंगे। और इस वक्त जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर वीएन मिश्रा जी हैं, अंशुमाली जी हैं, रघुवंशी कोचिंग से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी अपनी बात रखिएगा। दिवाकर से मैं चाहूंगा कि वो पहुंचे और अपनी बात वो कहें। जी बिल्कुल दिवाकर, आज आपसे बात करते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन लोगों की बातों से, क्या कहना है आपका? देखिए, बात यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। अगर शिक्षा की बात आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों दिल्ली में, कोटा में और विभिन्न जगहों पर पलायन करते हैं शिक्षा के लिए? जो प्लान बने, जो योजनाएं बने, लखनऊ के अंदर इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में क्वांटिटी है, क्वालिटी की बात कहाँ है? एक चीज और बड़ी बात की, अगर यहाँ पर युवाओं की बात है, कांग्रेस खासकर राहुल गांधी की इमेज, उनकी युवा होने की चीज को अगर रिलाई करती है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर भी है। अखिलेश यादव यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और संभवतः कहा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, युवा हैं, उनके साथ भी है। कितनी बड़ी बात यह है कि उनके आने से एक काउंटर फैक्टर, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर पूरे देश में जाती है कि हमारे पास राहुल गांधी हैं, उसके कार्ड के तौर पर देखा जाता है। इसका फायदा है, अखिलेश को प्रोजेक्ट करने का फायदा होगा समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज लीडरशिप में जो पोजीशन है, हमारे पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है जिसने डेमोक्रेसी को उसकी बर्थ से और पूरा एवोल्यूशन देखा है, और एक गो गेटर एटीट्यूड का एक ऐसा यंग लीडर है, यूथ लीडर है, जिसके पास जज्बा है, जो कुछ करके दिखाना चाहता है, एक बदलाव चाहता है, एक नई बात शुरू करना चाहता है, एक नई सोच लेकर के आया है। लेकिन उसका हमें बहुत फायदा मिल रहा है। ये पूरे प्रदेश में आप पता कर लीजिए, आपको पता चलेगा। एक चीज और, आपकी मुख्य टक्कर बीएसपी से मानते हैं, कांग्रेस से मानते हैं, किससे मानते हैं? बीजेपी से मानते हैं? देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात लेकर के लोगों के बीच जा रही है, हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पर लड़ रही है, हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आई है। हमारा मैनिफेस्टो आप सब लोगों के सामने आ चुका है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेल रिसर्च्ड, वेल आर्टिकुलेटेड और वेल डॉक्यूमेंटेड मैनिफेस्टो है, और हम अपनी लड़ाई, अपनी जो कंपटीशन है, वो किसी को नहीं मानते। चलिए, कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र भी जारी किया। घोषणा पत्र ये है कि हम बहुत चीजें लेकर आएंगे, रोजगार देंगे, लैपटॉप बांटे जाएंगे, और युवराज पे है। आप प्रवक्ता हैं, कितनी उम्मीदें? और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य मुकाबला किससे? जहां तक घोषणा पत्र की बात है, एक बात हम बता दें, अभी हम अपनी दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों की बात सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सपने बेचने की बात नहीं की है, उन सपनों को सच करने की बात की है, जो नौजवान देखता है, जो किसान देखता है। आरक्षण की बात भी करिए। नहीं, आरक्षण की बात हमने की है। आरक्षण वो बुनियादी चीजें हैं जो उनका हक मिलना चाहिए। किसी भी आदमी का जो समाज में वंचित है, पिछड़ा हुआ है, उसको हम ऊपर लाने की बात करते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि हम एक बात बताना चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही थी, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी और भी बातें कर रही है इसको लेकर। चुनाव के वक्त लोग कहते हैं कि सर राम याद आ जाते हैं। नहीं, आपको लग रहा है चुनाव घोषणा पत्र में हमने राम मंदिर का जिक्र किया है, इन्होंने भी राम मंदिर की बात करी है। अगर हम जब उस विषय को अगर नहीं छूते हैं तो ये लोग कहते हैं कि साहब उससे पीछे हट गए, और जब हम उसका जिक्र करते हैं, हमने घोषणा पत्र में कहा है, और ये हमारा पहले से स्टैंड है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। जहां तक घोषणा पत्र की बात है, कांग्रेस ने अभी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, वो डिवीजन डॉक्यूमेंट हो गया, और अभी जो इन्होंने घोषणा पत्र किया उसमें वादों के जरिए 20 लाख लोगों को रोजगार की बात करी है। रोजगार कहां से देंगे, कैसे देंगे? 8 घंटे किसानों की बिजली की बात कर रहे हैं। चलिए ये बात है। दिवाकर, जल्दी से ब्रेक में जाए उससे पहले कुछ लोग कि मुख्य मुकाबला यहाँ पर किसके बीच में है? क्या चतुष्कोणीय मुकाबला मानते हैं या फिर कहीं कोई दो पार्टियों के बीच में मानते हैं? जी जरूर जानना चाहूंगा, आप क्या मानते हैं कि किसके बीच मुकाबला है? मैं ये मानता हूं कि ये मुकाबला जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे देश में, और पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में अभी यहाँ काले धन की बात चल रही थी, तो सबसे पहले अगर काले धन की बात अगर इस देश में किसी ने उठाया था तो माननीय आडवाणी जी ने इस बात को उठाया था। और आज मैं मुकाबला मानता हूं कि एक तरफ भ्रष्टाचारियों की पूरी जमात खड़ी है, सभी पार्टियों को मैं कह रहा हूं,
और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। चलिए भारतीय जनता पार्टी की समझ सके, आपके प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे ये आपके पास आएंगे। आप फिलहाल यही बात है कि कुछ लोग अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये मुकाबला आपको लगता है, लेकिन लखनऊ की बात हम ब्रेक में जाए उससे पहले लखनऊ में मुकाबला किस तौर पर दिखते हैं आप? देखिए, अभी तक अगर लखनऊ की बात करें तो ये भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा में जब भी यहाँ पर मुकाबला होता रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता रहा है और जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ता रहा है वो उन्हीं के कोई ना कोई प्रतीक लेकर आता है और यहाँ पर चुनाव जीता रहा है। तो भाजपा की साइकिल चल पाएगी इस बार ज्यादा? अब यही देखना है कि यहाँ पर मुकाबला किसके बीच होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों चतुष्कोणी कहना चाहिए, बल्कि और भी कोण जुड़े हुए हैं। तमाम दूसरी भी पार्टियां कूद पड़ी हैं, पीस पार्टी भी है, लोकमंच भी है, लोग भी हैं, तो सभी अपने अपने सपने संजोए हुए हैं। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आमतौर पर एक तरह का एम्बार्गो है, मीडिया से बात करने की मनाही है उनके मुखिया की तरफ से, लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि उनका रिएक्शन जाने। पर जनता क्या सोचती है इस बारे में, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिरकार जनता इस बारे में क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ मुद्दे मानती है। इसके बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक में जाने से पहले कुछ यहाँ की जनता सवाल करना चाह रही थी, लोकल इशू या कैंडिडेट्स की इमेज, पार्टी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ बात मानते हैं? सबसे पहले आपसे क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जितनी भी ये पार्टियां आ रही हैं या जो भी है, कोई भी विकास के नाम पे तो काम ही नहीं कर रही है। पुराने लखनऊ को इस कदर का खराब बना दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, नहीं, पर सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभी हमारे गलत है, कहीं पे विकास नहीं हुआ है। पुराने लखनऊ में आप पहुंचे, घरों में पानी भरा हुआ है, इस कदर पानी भरा हुआ है कि वहाँ की जिंदगी लोगों की नरक हो गई है। कोई भी, जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी कोई वहाँ का कुछ किया ही नहीं आज तक। विकास मुद्दा है आपके साथ? जी, मेरे हिसाब से विकास मुद्दा है। देखिए, आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं पश्चिम विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं खास तौर से पश्चिम विधानसभा की समस्याओं को आपके सामने समाधान कराना चाहता हूँ कि पश्चिम विधानसभा में खास तौर से पानी, बिजली और रोड और सीवर का खास कर समस्या है। लेकिन हमारे सामने जितनी प्रत्याशी आते हैं, बड़ी बड़ी भावनाएं और लालच देकर के हमें हमारे वोटों को ले लेते हैं। लेकिन इस बार हमारे सामने पीस पार्टी आई है जिसका चुनाव निशान छत का पंखा है। हमने सबको देखा, सबको परखा, सब बेकार, पीस पार्टी। अब चलिए पीस पार्टी, ये पीस पार्टी व्यवस्था है। कुछ व्यापारी हमारे साथ होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अपनी बात। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, लेकिन उसके बावजूद यूपी में उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है। उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। किसी भी सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए नहीं सोचा है, उद्योगों को यहाँ पे नहीं बढ़ाया है। बिजली को ये एक आध साल से स्थिति है, इस बार से स्थिति है या पिछले कुछ सालों से? यूपी से, खासतौर से लखनऊ से प्रधानमंत्री भी हुए हैं, उसके बावजूद लखनऊ का और प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे उद्योग कतई बढ़े नहीं और कई सालों से यही स्थिति है। यहाँ का व्यापारी और यहाँ का आम जनता सब लोग परेशान है, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। सापा के समय में छोटे नेताओं से व्यापारी परेशान रहा, बसपा के समय में अधिकारियों से परेशान रहा, भाजपा के समय में किसी ने सुनी ही नहीं और कांग्रेस तो 22 साल से आई ही नहीं। चलिए अभिषेक, एक चीज आपसे, ये सवाल आपसे है क्योंकि आमतौर पर बसपा सपा के बीच में मुकाबला देखा जाता है। तमाम बातें होती हैं कि हम लैपटॉप दे देंगे, हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलेंगे या फिर मान लीजिए हम कुछ तरह की फ्रीबीज बांटेंगे। पर क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर ये आमतौर पर पार्टियां ज्यादा नहीं बोलती यूपी में? नहीं, देखिए, हमने इस बार अपने मुद्दे में ये बहुत बड़ी तरीके से डाला है कि हम विल अट्रैक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट इन पावर, इन इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और हमने पिछली बार भी जो हमारी सरकार थी, हमने 29 शुगर फैक्ट्रीज लगाई थी, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, हमने लिडा नोटिफाई किया था एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने के लिए, हाईटेक टाउनशिप्स का प्रोजेक्ट लाए थे, नए अर्बन सिटीज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। जी। बहुत सारा काम करने की कोशिश की गई थी। इस बार हम लोगों ने फिर उस एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी आ सकती है क्योंकि हमने 22 साल से नहीं थे, कुछ बीजेपी कहती है कि क्या कहेंगे? देखिए, एक लाइन की बात यह है कि जब भी कोई बहस आप लोग कराइए तो कम से कम ऐसे नेताओं को बुलाइए जिनके सीधे सीधे सामने लड़ाई हो। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप पूछ रहे थे कि लड़ाई किन किन पार्टियों के बीच है। एक सांप्रदायिक पार्टी का बहुत दिनों से लखनऊ पे कब्जा था, उपचुनाव में शुरुआत कर चुके हैं। इस बार फैसला आपके सामने आएगा, अंजाम 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर बात हो रही है। भाई साहब देखिए, सुनते ऐसा हमारा कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है, सभी पार्टियां आती हैं, हाथ पैर जोड़ती हैं और कहती भाई साहब ऐसा है, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। लगभग सबको मौका दिया जाता है, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। पार्टी इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट की छवि इंपॉर्टेंट? देखिए, ऐसा है, मेन चीज है कैंडिडेट की छवि जो है वो इम्पोर्टेंट है और काम भी कराए, चाहे कोई भी हो। पार्टी तो कोई भी होती, सबको मौका दिया गया। चलिए, आप कुछ कहना। मैं रमेश श्रीवास्तव जी से इधर देखिए, मैं रमेश श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं, इतनी कांग्रेस की तारीफ कहते, रायबरेली चले सोनिया गांधी का जो क्षेत्र अमेठी में
आज भी रोड नहीं है, पानी नहीं है, बुरा हाल है जाकर के। और कांग्रेस तो कोई लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस क्या किस तरह बात की रही जाती है? कांग्रेस लाएगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जीत रही है। चलिए समाजवादी पार्टी के लिए हम कुछ लोग इधर भी हैं, कुछ लोग इधर भी हैं, कुछ क्या मुख्य तौर पर विकास के नाम पर अगर लखनऊ की जनता है उसके नाम पर देगी या पार्टी के नाम पर? देखिए, आज जो अवेयरनेस लोगों में भ्रष्टाचार के मुद्दों को देख करके आ चुकी है, पब्लिक बिल्कुल भी किसी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की और उनकी छवि को ध्यान दे रही है। हम लोग बहुत हो गई पार्टियों की राजनीति, अब अच्छे लोगों को सामने लाइए, अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में और विधानसभा में पहुंचाइए, ताकि वो उस देश का और राज्य का, शहरों का उत्थान कर सके, अच्छा कार्य कर सके, ना कि अपनी पार्टी की हार्डलाइंस के तहत दब करके और जी हजूरी में लगे रहे। समय खत्म हो रहा है, आखिर में बहुत संक्षेप में रियल फैक्ट, मतलब कितनी सीटें आपके पास? देखिए सर, हमारी सीटें तो कम से कम 70 से 80 आएंगी। और एक बात कहना चाहूंगा, अभी साहब कह रहे थे, समय नहीं क्योंकि सबके बहुत जल्दी एक शेर में अपनी बात खत्म करेंगे हम अपनी बात। अभी साहब कह रहे थे कि ऐसा गरीबों को लोग जो है वो अलग अलग लुभावने नारे देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ गरीबों की तरफ से कि गरीबों ने बगावत जब भी की, अंजाम जहां में शाहिद है, और समझा था तुझे मुर्दा जिसने, वो जंग में आज मुजाहिद है। चलिए कितनी सीटें अभिषेक, कितनी सीटें? देखिए, क्लियर कट तो नहीं आ रही है मेजोरिटी, या आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुमत की सरकार बन रही है। कितनी सीटें? बहुत प्रैक्टिकल हो गए। पिछले लोकसभा में जिस तरीके से चौंकाने वाले परिणाम आए थे, उसी तरीके के चौंकाने वाले परिणाम, और अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की अद्भुत संख्या आएगी। चलिए, आपकी पार्टी के हिसाब से कितना? कम से कम 20 से 25 सीटें आएंगी हमारी लोकमंच की। और दूसरी लखनऊ की जनता जो है, एक मिनट, हमारी बात आपने हमको सबसे कम समय दिया है। चलिए कम से कम लखनऊ की जनता जो है ये देख रही है कि अब यहाँ प्रत्याशी देखा जाएगा, यहाँ कैंडिडेट देखा जाएगा, यहाँ पार्टियां नहीं चलेगी। समय ही खत्म हो रहा है, लिहाजा हम यही जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जनता है बहुत से सवाल करना चाहती थी, लेकिन अब देखना होगा कि लखनऊ की जनता अब आखिरकार किसको चुनती है। फिलहाल हमारे सहयोगी और खासकर हम जनता से आप निवेदन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों से लाएंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।